नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी तुला यानी लिब्रा राशि के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा। आपके जीवन में तो बहुत कुछ हो रहा है। एक अंग्रेजी की कहावत है, देयर आर टू मैनी बॉल्स इन द एयर, विच मीन्स जिसका अर्थ क्या होता है कि उसका एक अर्थ होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, बहुत जिम्मेदारियां हैं और काम करने के लिए आप बहुत से काम कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गेंद को गिरने से चूकना है, तो आप चाहते हैं इतने सारे आपके काम चल रहे हैं, सारे काम बने, कोई भी काम जो है खराब ना हो। तो अब शुरू करते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि आप क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या हो रहा है आपके साथ जो इस प्लैनेटरी पोजीशन में। सबसे पहले आप बहुत कोशिश करेंगे कि आपकी पैसों की स्थिति में जो है वो पहले से सुधार आए, यानी वो मजबूत बने। और दूसरा, क्योंकि देखिए आपकी राशि को रूलिंग प्लैनेट वीनस है, यानी शुक्र ग्रह आपकी राशि को रूल करता है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेंट यानी प्राकृतिक शासक भी माना जाता है धन, संपत्ति और पैसों के लिए। तो वह अपनी राशि में बहुत अच्छी तरह से स्थित है। और जब महीने की शुरुआत होती है तो सूर्य और शनि भी बहुत अच्छे ट्राइन्स में, यानी मैथमेटिकल एंगल में है आपके सन साइन से। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी आप करना चाहते हैं, आपके इतने सारे जो काम आप करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। यही नहीं, इस महीने तो जुलाई के महीने में तो बहुत बहुत दुर्लभ संयोग भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बन रहे हैं। वो किस प्रकार है? शुक्र अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में, मंगल भी और शनि भी। तो जब सब प्लैनेट्स, क्या होता है कि ज्योतिष में ये माना जाता है जब कोई अपनी राशि में होता है, जैसे कोई अपने घर में बैठा होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह से जब कोई प्लैनेट भी अपने घर में होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जब इतने सारे प्लैनेट स्ट्रांग होंगे तो वो आपके जो काम हैं उनमें मदद करेंगे आपके बनाने की, यानी जो आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं उनमें आपको मदद करेंगे। और वैदिक योग तो इतना दुर्लभ योग संयोग बना है, तो एक तरह से मैं कहूँगी कि आपको ऐसे समय में आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यूड रखें और उसमें आपको मदद भी मिलेगी। हाँ, आप जैसे कहते हैं ना कि वैसे तो आप सही समय पर सही जगह पर होंगे, केवल एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। वह यह है कि देरी और बाधाओं से, यानी जो डिलेज होंगे या कोई कोई जैसे कहते हैं ना, कोई काम करने लगे, वो देरी हो गई या वो उसमें मिलने ए से गए थे पर वो काम नहीं बना, तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जो अभी मंगल जो है वो राहु के साथ है, तो राहु जो है कभी कभी भ्रम दे देता है, कभी कभी हमें सोचता है कि ये काम बनेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है, आपके काम बनेंगे। साथ ही साथ मैं खुद को भी दोहरा रही हूँ कि ये कहकर आपको कि आपको अपने कर्म पे बहुत ध्यान रखना है और किस इरादे से, यानी किस इंटेंशन से आप काम करें, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि केतु आपकी राशि में है। वैसे तो देखिए राहु और केतु होते तो छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह का, परंतु केतु जो होता है वो एक स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करता है। तो वो ये कहता है कि अगर आपके किसी भी कार्य को करने के इरादे नेक नहीं है, यानी अगर आप कोई, वैसे भी हमें कोई भी कार्य जो है बैड इंटेंशन से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय जब केतु अपनी राशि में हो तो हमें ये अपने आप के ऊपर सेल्फ पे एक बार एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि ये एक केतु ऐसा टाइम होता है कि आपको अगर वो देने पे आए राहु केतु, तो शायद इतना दें कि आपने आगे पीछे 18 साल तक इतना नहीं कमाया, लेकिन अगर एडवर्स हुआ तो भी आपको लगेगा कि शायद बहुत नुकसान हो गया। तो ये आप एक चीज़ को देखें, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो पीरियड है जुलाई का महीना तो बहुत अच्छा है। सिर्फ जुलाई में पैसों के बारे में ही नहीं अच्छा, और भी तरीके से अच्छा। आप बताती हैं क्या? आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। ये हो सकता है कि आप विदेश ट्रैवल करें, यानी कि विदेश ट्रैवल करने का कोई प्लान बन जाए, या विदेश से कोई काम करने का आपको हो सकता है मौका मिले, यानी कोई आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, या कोई आप बिज़नेस हो सकता है कि सोचें विदेश से करने के लिए और इनिशिएट भी करें।
या अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप विदेश पढ़ने नहीं जा रहे, आप विदेश से कोई आपको कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है विदेश से कोई मिलने आए, आपको काम करने, या विदेश से कोई महत्वपूर्ण जो है आपको समाचार मिले, यानी कोई न्यूज़ मिले। यदि आप विदेश में काम करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय है, मैं कहूँगी कि आप अपनी पूरी कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं आपको मदद करेंगे। आपकी अगर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम के लिए ही ट्रैवल करेंगे अगर विदेश चाहते हैं तो, क्योंकि इस समय जो प्लैनेट्स हैं वो छुट्टी काम दोनों के लिए भी बन सकते हैं। यानी आप सोचें कि चलिए काम तो कर ही आएंगे और अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं, और काम के साथ छुट्टी भी हो जाएगी, फैमिली हॉलीडे भी हो जाएगा। आप 9 जुलाई से 19 जुलाई, यानी ये डेट्स ऐसी हैं जो अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 9 से 19 जुलाई का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो किस तरह से महत्वपूर्ण है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई इम्पॉर्टेंट कागजात यानी कोई इम्पॉर्टेंट पेपर्स पे साइन कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट पेपर साइन कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी में पेपर साइन कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपको महत्वपूर्ण समाचार मिले, यानी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, या ईमेल आए, टेलीफोन आए, कॉल। तो ये जो समय है ये किसी न किसी तरह से कुछ खास न्यूज़ लेकर आ सकता है, कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई हो सकता है कि आप कुछ साइन करें एग्रीमेंट पेपर। और भाग्य जो है इस महीने आपकी मदद कर रहा है। ये तो मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि भाग्य आपके साथ है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट इस महीने बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। बस जो आपको उपाय कुछ थोड़े से कर लीजिए तो देखिए ये महीना और कैसे अच्छा होता है। तो उपाय क्या करें? देखिए, जीवन में अच्छा समय और बुरा समय दोनों ही आते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अच्छा समय आए, बुरा समय आए ही ना। लेकिन अगर हम कुछ उपाय करें और उससे जो है संकट जो है वो कट जाए या दूर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप एक छोटा सा उपाय करिए, ये घर में किसी से करवा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। सुबह और शाम जो है घर में लौंग के साथ कपूर जलाइए, और जो आपके घर में जो है उससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, खुशियाँ आएंगी, और जो नकारात्मक सोच है या भय है जो आपको राहु के कारण हो रहा है वो सब भी जो है वो दूर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा आसान उपाय करने से आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, और आप अपना जो आप चाहते हैं वो भी आपकी अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं।